हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि है आज 24 जून, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आज है 24 जून और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जितने भी होंगे, ठीक है, हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि नोटिफिकेशन आ चुके हैं सारे एग्जाम के, ठीक है। जो एसएससी के एग्जाम रहते थे, ठीक है, आधे हो चुके थे और आधे रहते थे, तो इनका एग्जाम है अगस्त से, ठीक है, 17 अगस्त से लेके 21 तक, ठीक है। इसी के बीच में सारे एग्जाम करा दिए जाएंगे। बाकी भी जितने रहते थे, ठीक है, यूपीएससी के और भी जितने रहते हैं सारे सितंबर से लेके, ठीक है, अगस्त से लेके सितंबर के बीच में सारे एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे मेन होता है हमारे एग्जाम में करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, हर रोज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का इस सेशन, ठीक है। तो हाल ही में जो रिसेंटली कल, मतलब कल 23 जून, ठीक है, 23 जून को एक न्यूज़ आई थी कि बाबा रामदेव, ठीक है, जो पतंजलि से है, ठीक है, रामदेव बाबा जो पतंजलि से है, ठीक है, इन्होंने एक किट जारी की है, ठीक है, पतंजलि से है ये, ठीक है। इन्होंने एक किट जारी की है, ठीक है, जिसका नाम रखा है क्रोनिल, ठीक है। क्रोनिल एक किट जारी की है, ठीक है। इसके तहत कोरोना का कोई भी पेशेंट हो, ठीक है, कोरोना का कोई भी पेशेंट हो, किसी भी स्टेज में हो, ठीक है, 1 से लेकर 2 3 तक, ठीक है, तीसरे स्टेज तक किसी भी स्टेज में हो, ठीक है, उसको ये हेल्प करने वाली है, ठीक है। पेशेंट के लिए बोला गया है कि पूरी तरीके से ये ठीक कर देगी, ठीक है, कोरोना पेशेंट के लिए। जैसे कि आपको पता है महामारी चल रही है कोरोना वायरस से बचने के लिए, ठीक है, कई देश लगे हुए हैं दवाइयाँ बनाने में, ठीक है। तो हाल ही में किसके द्वारा बनाई गई है, कुछ ऐप भी बनाई गई हैं, ठीक है, और कुछ बनाए गए हैं दवाइयाँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये बनाई गई है, सबसे पहले बनाए रखी है हम बाबा रामदेव के बारे में, जिन्होंने बोल रखा है कि ये किसी भी स्टेज को कोरोना का पेशेंट हो उसको ये हेल्प करने वाली है, ठीक है, उसे ठीक कर देगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। कब लॉन्च किया गया था, ये किया गया था 23 जून को, ठीक है। जैसे कि आज 24 है, ठीक है, यस्टरडे को न्यूज़ आई थी शाम को, ठीक है, कि ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, ठीक है, जो ये है रिसेंटली आरबीआई हैज इंक्रीज द विड्रॉल लिमिट फॉर पीएमसी बैंक कस्टमर्स, ठीक है। तो आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के अंदर जितने भी सारे बैंक आते हैं, ठीक है, तो आरबीआई ने लिमिट बढ़ा दी है किसकी, पीएमसी की, ठीक है, करंटली, ठीक है। तो बढ़ा दी गई, कितनी कर दी गई है, ये कर दी गई 1 लाख, ठीक है, 1 लाख विड्रॉल लिमिट कर दी गई है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, किसकी, पीएमसी बैंक की, ठीक है। तो जैसे ही 6 महीने पहले न्यूज़ में आया था कि जो आरबीआई सॉरी पीएमसी की जो भी है लिमिट, ठीक है, वो थी 50,000 से, ठीक है, 40,000 से 50,000 के बीच में थी, ठीक है, 40,000 से 50,000 के बीच में थी, ठीक है। लेकिन अब ये जून में, ठीक है, जून में 2020 में इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जो कर दी गई है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख कर दी गई है इसकी, ठीक है। जो पीएमसी बैंक है क्या है, फुल फॉर्म अगर पूछा तो पंजाब महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो ये न्यूज़ आई थी, ठीक है, पहले नवंबर 5 2019 को कि लिमिट करी गई है 40 से 50,000 के बीच में, ठीक है। तो आज जो न्यूज़ आ रखी है 24 जून, ठीक है, 24 जून को बोल रखा है कि अभी आरबीआई ने इनकी लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई है 1 लाख, ठीक है। तो ये बैंक है, ठीक है, पीएमसी बैंक, ठीक है। फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो जो पीएमसी बैंक है इज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, दैट बिगन ऑपरेशन इन 1983, ठीक है, 1983 तब बना था ये, ठीक है। और इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, 137 ब्रांचेस हैं, ठीक है। और लोकेशन वाइज अगर पूछा जाएगा तो कहाँ कहाँ पे हैं ये हैं एरिया वाइज है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, इन सारे स्टेट में, ठीक है ये, ठीक है। इनमें से यूटी भी आता है, इनमें भी है, ठीक है। कौन सी, पीएमसी बैंक, ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन कौन से ईयर में है, कितनी ब्रांचेस हैं, ठीक है, कौन कौन से सॉरी ये एरिया में है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एरिया है इसके पीएमसी के, ठीक है, जिनकी लिमिट कर दी गई है 1 लाख, ठीक है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे भी एसएससी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये आरबीआई है ना, ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर का है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। ज़्यादातर बैंकों के हेडक्वार्टर मुंबई में होते हैं, ठीक है, मुंबई में ज़्यादातर बैंकों के हेडक्वार्टर होते हैं और जिनके पीछे इंडियंस लिखा होता है, ठीक है, कोई भी बैंक हो जिसके पीछे इंडियन लिखा होगा, ठीक है, उनके ज़्यादातर होते हैं ब्रांचेस चेन्नई में, ठीक है, ज़्यादातर उनके ब्रांचेस होते हैं चेन्नई में, ठीक है, जिनके पीछे लिखा होता है इंडियंस, ठीक है। तो बाकी होते हैं जो 1-2 बैंक होते हैं जो अपने राज्य में होते हैं, ठीक है। तो ये कब स्टैब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1935 को आरबीआई स्टैब्लिश हुई थी, जो कि 1949 में ये नेशनलाइज हुई थी, ठीक है।
और ये गवर्नर अभी करंट में कौन है? शक्तिदास कांची। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, कई बार न्यूज में पूछा गया है। ठीक है, गवर्नर कौन है? शक्तिदास कांची। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड वैन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसे हमारी आरोग्य सेतु ऐप है ना, ठीक है, वैसी है ये। ठीक है, उसमें एक और फीचर ऐड किया है जिसमें कि है जो भी कोरोना का पेशेंट होगा, ठीक है, आरोग्य सेतु सिर्फ ये बताता था कि हमारे एरिया में कहाँ कहाँ पे पेशेंट है। ठीक है, आरोग्य सेतु ये बताता था हमारे एरिया में कहाँ कहाँ पेशेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो वैन ऐप लॉन्च की गई है, ठीक है, इसके तहत आपको ये पता लगेगा कि पेशेंट कितने हैं, प्लस एक और चीज़ इसमें ऐड हुई है कि अगर किसी को, आप सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग इसमें देखी जाएगी। ठीक है, अगर आसपास कोई भी पास ज़्यादा रहता है तो आप ब्लूटूथ के जरिए, ठीक है, ब्लूटूथ के जरिए आपको नोटिफिकेशन या वॉइस बोल करना शुरू कर देगा कि दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखे। ठीक है, तो उसके लिए हो। और आरोग्य सेतु किस लिए था? सिर्फ बताता था कि कहाँ कहाँ पे केस हैं, ठीक है, जो भी पॉजिटिव है एरिया में, और ये भी बताता है एरिया में भी है। ठीक है, और दूसरा बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी बताता है। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा। ठीक है, तो इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, ठीक है, जर्मनी की राजधानी, ठीक है, ये जर्मनी में लॉन्च किया गया है। ठीक है, वैन ऐप, तो इसकी हेडक्वार्टर भी जर्मनी में है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? बार्लिन है। ठीक है, बार्लिन है। ठीक है, इसकी कैपिटल, ठीक है, और मुद्रा मतलब कि करेंसी यूरो है। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। ठीक है, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ की करेंसी और बार्लिन, और कहाँ पे लॉन्च हुआ, सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वैन ऐप लॉन्च कहाँ की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10, ठीक है, 20.10 मिलियन डॉलर दिए हैं। ठीक है, ये कंट्री है। ठीक है, निकारागुआ, ठीक है, इसको दिया गया है, ठीक है, 20.10 मिलियन का, ठीक है, लोन दिया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, आपको ये बताना था इसमें। ठीक है, तो एक्सिम बैंक, ठीक है, सॉरी एक्सिस नहीं, एक्सिम बैंक होगा। ठीक है, एक्सिम बैंक जो कि हमारे भारत में है। ठीक है, हमारी भारत की बैंक है। ठीक है, इसके द्वारा लोन दिया गया है। तो किस लिए दिया गया है? ये दिया गया है ऑल्डो चराविया हॉस्टल इन द रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ। ठीक है, तो जो हॉस्टल है इसको दोबारा से बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, एक्सिस बैंक के जो एमडी हैं वो कौन है? वो डेविड रस्किन्हा। ठीक है, ये है एमडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ BMW। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सी कंपनी का, सॉरी कौन सा चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं? तो ये BMW, आपको पता होगा। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी है। ठीक है, कारें बनाती है। ठीक है, BMW। ठीक है, तो इसके अभी चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, विक्रम पवार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होंगे नाम। ठीक है, याद रखना। ठीक है, विक्रम पवार, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ BMW ग्रुप इंडिया। ठीक है, तो चेयरमैन क्या है, सॉरी जो ये कंपनी क्या है? जर्मन कार मैन्युफैक्चर BMW है। ठीक है, इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर? जर्मन में। ठीक है, और ये वहाँ की एक BMW कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, जो अभी अपॉइंट किया गया है विक्रम परवा को। ठीक है, ग्रुप इन इंडिया। ठीक है, BMW, ठीक है, BMW ग्रुप इन इंडिया में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, एक जर्मन की मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी है। और स्टैब्लिश कब हुआ था? इंपॉर्टेंट हमारे लिए, स्टैब्लिश हुआ था ये 7 मार्च 1916 में। ठीक है, अगर पूछी जाए तो हमें डेट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पता है एक बार में तो याद नहीं होती है। ठीक है, तो क्या करें उसके लिए, एक दो बारी वीडियो देख लें। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, एक दो बारी, ताकि याद हो जाए। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है इसका म्यूनिक, जर्मनी में। ठीक है, और फाउंडर कौन है? संस्थापक कौन है इनके? ओलिवर है। ठीक है, ओलिवर जिप्स इनके फाउंडर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरजिंदर गोयल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है। ठीक है, कई बार पूछा गया। ठीक है, ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जिनका निधन होता है उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना, ये चीज़ ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो राजेंद्र गोयल जी का इनकी निधन हुआ है, तो ये किस से थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, एक क्रिकेट से थे। ठीक है, एक क्रिकेट से थे, एक स्पिनर
ठीक है, लेफ्ट आर्म, ठीक है, आंसर बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, ठीक है, और 2017 में बीसीसीआई ने इन्हें राजेंद्र गोयल को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था, ठीक है, पूछा जाएगा कौन से अवार्ड से किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए सीके नायडू, ठीक है, आपको इतना ही पता होगा, ठीक है, ऑप्शन में, तो इसी से आप बता सकते हो, ठीक है, तो ये है, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किए हैं, तो आपको इसमें बताना है किसने की है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, आईआईटी पलक्कड़, ठीक है, ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ए करेक्ट हुआ इसका से इसका, ठीक है, भारत में इस तरह का पहला ऐप अब केवल अल्ट्रासाउंड वीडियो अपलोड करके स्वचालित विश्लेषण करने के लिए चिकित्सा के लिए उपलब्ध है, ठीक है, मतलब कि जैसे वीडियो से अल्ट्रासाउंड की वीडियो ली, ठीक है, अल्ट्रासाउंड की वीडियो बना के, ठीक है, अपलोड करेंगे, ठीक है, तो उससे पता लग जाएगा, ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है आईआईटी पक्कड़ के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, ये करंट रिसेंटली न्यूज़ है, ऐसी न्यूज़ पूछी जाती हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हो गया है, वह कौन थी, तो आपको बताना है वह कौन थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट सही होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है, ये थे, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता थे ये विद्याबेन शाह, ठीक है। ये बाल कल्याण के लिए काम करते थे, ठीक है, क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है, इसको सम्मानित किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार से, ठीक है, इन्हें 1992 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जैसे कि पता चला है कि जो चीन से और भारत की जो मुठभेड़ हुई थी उसमें हमारे भारत के भी कुछ लोग मारे गए थे, ठीक है, और चाइना के भी कुछ मारे गए थे, ठीक है, तो उसमें जो शहीद हुए हैं, ठीक है, उनके परिवार को एक स्टेट ने बोला है कि हम उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए देंगे, ठीक है, तो आपको इसमें बताना था कौन सी सरकार ने दिए हैं, ठीक है, इंडिया और चाइना की जो वार हुई थी अभी, ठीक है, उनका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, सीएम कौन है वहाँ के, आदित्यनाथ जी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ है, ठीक है, उनके द्वारा दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ है, ठीक है, तो जैसे कि हम साथ ही थोड़े स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी बताते रहते हैं, ठीक है, हालांकि न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, स्टैटिक जीके से ही पूछा जाता है, करंट अफेयर से भी, ठीक है, तो वहाँ पे सीएम कौन है और गवर्नर कौन है ये सब कुछ भी पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट भी बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वो है गोविंद माथुर जी, ठीक है, तो स्टैटिक जी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो साथ के साथ हम डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है, जैसे आपको पता होगा आपने एग्जाम दिए होंगे तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, डैम और पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैंने डिस्कस कर रखा है अपने वाली पिछली वीडियो में, ठीक है, डैम्स और नेशनल पार्क, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, बाकी थोड़े थोड़े हम स्टैटिक जीके भी डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने प्रवासी मजदूरों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म पैनल का गठन किया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नीति आयोग, ठीक है, ये एक प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, जो 2015 में, ठीक है, इसको नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक है, तो नीति आयोग की अगर फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपको तो ठीक है, क्या होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये किस लिए की गई है, ये इसलिए किया गया कि अगर कोई भी प्रवासी मजदूर, ठीक है, जैसे किसी अलग स्टेट से, ठीक है, किसी शहर से अपने होम टाउन वापस गए हैं, ठीक है, तो उनके लिए उनकी भाषा के आधार पे, ठीक है, उनकी लोकेशन में, ठीक है, उनको जॉब मिल सके, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है, उनकी भाषा के आधार पे और लोकेशन पे, ठीक है, तो उनको ऐसी नौकरियां मिल सके, ठीक है, तो इसलिए किसके द्वारा नीति आयोग के द्वारा किया गया है, ठीक है, जो पहले थी प्लानिंग कमीशन थी, ठीक है, तो इसके अगर चेयरमैन पूछे जाएंगे तो चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो भी पीएम होते हैं, ठीक है, उनके अंडर होता है, ठीक है, तो 5 ईयर प्लान बनाते हैं ये, ठीक है, पहले प्लानिंग कमीशन था इसका नाम, तो 5 ईयर प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, तो इसके अगर सीईओ पूछे जाए तो अमिताभ कांत है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो न्यू दिल्ली,
ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कई बार पूछा गया नीति आयोग के बारे में, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी और CEO, ठीक है, अमिताभ कांत है, ठीक है। तो 5 ईयर प्लानिंग पे काम करते हैं, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है। और कई स्कीम लाई जाती है इनके द्वारा, ठीक है। कई रैंकिंग भी जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट इसके, ठीक है, और CEO, ठीक है। सब कुछ इसका बारे में पूछा जाता है, फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए नीति आयोग के द्वारा पूछा जाएगा कि अगर इसको चेंज कर दिया था, प्लानिंग कमीशन था पहले, ठीक है, इसको 2015 में इसको चेंज कर दिया गया था, नीति आयोग बना दिया गया था, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज सेलिब्रेट, ठीक है, कब मनाया जाता है ये, ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ठीक है। तो ये भी मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है ये, ठीक है। जिस दिन योगा डे होता है ना, उसी दिन ये मनाया जाता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है, जैसे कि मैं हर रोज डिस्प्ले करता हूँ ये, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, कि जून के महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर ही एक ना एक डे पूछा जाता है, ठीक है, करंट अफेयर में। तो हमारा 1 जून को जैसे हो जाएगा वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है, और 2 जून को हो जाएगा तेलंगाना फॉर्मेशन डे, और 3 जून को होगा वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, ठीक है, और 5 जून को होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और 7 जून को होगा वर्ल्ड ब्लड फूड सेफ्टी डे, और 8 जून को होगा वर्ल्ड ओशियन डे, ठीक है, और 11 जून को होगा ग्रीन मिजोरम डे, ठीक है, 11 जून को, और 12 को होगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, 12 जून को, और 14 जून को है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और 15 जून को है वर्ल्ड एल्डर्स अब्यूज अवेयरनेस डे, ठीक है, और जून 20 को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे, ठीक है, और जून 21 को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, और उसी दिन भी एक और डे मनाया जाता है, ये है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ठीक है, ये भी 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। और 23 जून को मनाया जाता है ह्यूमन पब्लिक सर्विस डे, ठीक है, ये मनाया जाता है 23 जून को, ठीक है। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है, कल मिलेंगे, ठीक है, 25 तारीख, ठीक है। कल की डे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कुछ करंट अफेयर जो भी आज की न्यूज़ होंगे, ठीक है, हम सब कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, और मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।